और वो सोए खा के बिल्ली हज करने को अब यहाँ मेरे को कल कोई बच्चा दिखा रहा था, मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, टेंडर लेके आए हैं, टेंडर मुख्यमंत्री से आपके वोटों का सौदा करके आए हैं। और ये बताओ, उदाहरण दूं मैं, हमारे इसने जुल्फिकार ने 2 दिन पहले इस मीटिंग की अनुमति ले दी, आज उसी समय और इस जगह की 4:30 बजे अनुमति जारी कर दी कि वो भी इसी समय यहाँ मीटिंग करेंगे। ये क्या सरकार से मिली भगत नहीं है? रात को 11 बजे मीटिंग करते हैं, बिना अनुमति के गाड़ियां चलाते हैं, और जहां हमारी मीटिंग होती है वहां डीजे भेज देते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है अगर किसी से बदला लेना है ना तो उसकी संतान को बिगाड़ दो। ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? किसके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? ये तो 15 दिन की बात है। किसकी रास्ते बंद कर रहे हैं? ये खलील भाई खड़ा बैठा, 3000 वोट है सिर्फ माइनॉरिटी के, और 50,000 वोट में ये जीत के आता है। एक समाज से न मैं जीत सकता हूं, न मंडेलिया जी जीत सकते हैं, न कोई और जीत सकता है। हमारे पार्टी ने सबको कुछ दिया है। राजस्थान में एक भी टिकट दिए क्या उन्होंने? 200 में से पिछली बार एक दी थी, वो भी सचिन पायलट जी के सामने दी थी कि पता नहीं ये टिकट ये तो हारना तय है। अब के तो वो एक भी नहीं दी, वो बेचारा निर्दलीय जीत के आया है डीडवाना से। दी क्या एक भी एमपी की हिंदुस्तान में दी है क्या कहीं? कश्मीर में जरूर उनकी वो थी, मजबूरी थी, उम्मीदवार नहीं थे तो 5-7 को दिए, वो सब हार गए, कोई नहीं जीत के आया। जो आदमी समझदार आदमी है, जो अपने दीनी आदमी है, वो सब समझते हैं। आप ये बताओ, अपने इस्लाम में दारू पीना निषेध है कि नहीं है? हराम है। और वो हराम चीज हमारे बच्चों को सिखाते हैं, ये अच्छी बात है क्या? गलत है, आपकी बात समझदार तो नहीं। वो तो कह दिया ना, हमारे गांव में हम कहते हैं कि अगर किसी से बदला लेना है तो उसको वो कुछ ही नुकसान मत करता हो, उसकी औलाद को बिगाड़ दो, आगे वाली पीढ़ी को बिगाड़ दो। क्या खेल ये कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, अपन सब झुंझुनू का बहुत बड़ा स्थान है गंगा जमुनी तय बीज में, उसको बिगाड़ने के लिए आए, और जीतने का कहीं कोई नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बताओ, अपने कान को इधर से क्यों पड़े? इधर से पकड़ते हैं। आप लोग बहुत समझदार आदमी हो, और इस शहर में 3 ही बार डायरेक्ट चेयरमैन बना है। बहुत साल तक बनवारी लाल जी वो वैद चेयरमैन रहे, अपने अब्दुल मजीद जी थे, हमारे इनके ताऊ जी, वो इसके ताऊ जी थे अब्दुल करीम जी, उनको मेरे पिताजी कहते थे खुदा का नूर, उनको चार्ज मिला। मजीद भाई जो बड़े मोहल्ले के थे उधर, उनको चार्ज मिला, पर सीधा चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने जब ये व्यवस्था कायम करी आपकी राजीव गांधी की, उससे जब रेगुलर चुनाव होने लगे तब, और अब बताओ हमारी इस नगर परिषद के चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्यों रोक रखे हैं? तो आपको लोकतांत्रिक ताकतों, लोकतांत्रिक अधिकार जो आपका है उससे आपको वंचित रखना चाहते हैं, उससे आपको। और क्या भाषा बोलते हैं आप क्यों किसी की, कोई किसी को गाली देता है उसकी क्यों आप उसको सुनते हैं? ऐसी भाषा बोलता है क्या कोई? आपके सभ्य, अरे आप लोग तो ऐसी नफीस भाषा बोलने वाले हैं कि जो कहा जाता है कि लखनऊ के 2 नवाब थे, तो एक कहा पहले आप करते करते उनकी गाड़ी निकल गई। उस जमात से आप लोग आते हैं, हम आते हैं, सभ्य लोग हैं।
तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, जो मैंने बात बोली है, मेरे पास कोई आया उसका काम किया है। 2-3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा चल पड़ी, फिर उसका संभले भी नहीं थे कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उस समय तो मैं आपके बीच में आया ही नहीं, 7 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। तब तो मेरी बेटी भर दिया आपने, ओला जी को आपने बहुत वोट दिए, मुझे वोट दिए, तो इसने आपके साथ क्या बताओ, क्या नाइंसाफी कर दिया, क्या आपका बिगाड़ दिया। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कौन अपना है, कौन आपका भला चाहता है, वो समझो। और यहाँ समझे हुए हैं रफीक जी, ये सब समझे हुए, ये सब समझे हुए, सब समझे हुए। हमारा ठीक कहा इन्होंने, हमारे नेता के पास बात पूछी, बहुत चिंतित हुआ, उसने कहा मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। तो वो मंडेलिया जी बोले और कहने की जरूरत करें, मैं समाज लोगों का आपके भरोसे पर ये आए हैं, आप ठीक हैं, आपका मन ठीक है।